हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम अपने हाइट किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें अपना सकते हैं कि हमारी हाइट ईज़िली बढ़ सके। मैंने अपने पहले वीडियो में हाइट ना बढ़ने के बहुत सारे कारणों के बारे में बात की थी। आज मैं बात करूंगी कि कैसे हम अपने जीवन में किस तरीके का सुधार लाकर क्या क्या चीज़ें अप्लाई करके हाइट को ईज़िली बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से इन सारी बातों को समझना और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, क्योंकि आज के समय में जो लंबाई है, हाइट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे माता पिता अक्सर परेशान रहते हैं हाइट को लेकर। तो अब उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो अपनी लाइफ में आपको अप्लाई करना है और फिर देखेंगे उसका क्या कमाल होता है। मैं अपने वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिन्हें यदि आप अपने लाइफ में उतारते हैं, रेगुलर वे में उसको इस्तेमाल करते हैं, तो 100% आपकी हाइट 2 से 3 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए आप मेरा वीडियो ये ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, आजकल हम सभी जानते हैं कि हमारा खान पान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने खान पान में सुधार करना है। हमारे खान पान में सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका प्रोटीन। प्रोटीन है, आयरन है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटीन, आयरन और आपके कैल्शियम। तो ये हमारे खाने में भरपूर मात्रा में होना चाहिए। प्रोटीन से आपके शरीर का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आपको धूप भी लेनी है। पर डे आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट, सुबह की 30 मिनट धूप में आपको जाना ही जाना है। आजकल हम क्या करते हैं, देखते हैं आसपास अपने इलाके में देख लीजिए, कोई भी धूप में जाना पसंद नहीं करता। बच्चे जैसे ही बाहर धूप में जाते हैं तो उन्हें चक्कर आने लग जाता है, उनका दिमाग गोल गोल घूमने लग जाता है। धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। धूप बर्दाश्त ना करने के भी बहुत सारे कारण हैं। कारण उनमें से ये भी है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा आलस की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी दिनचर्या इतनी अच्छी नहीं है, फास्ट फूड पर जी रहे हैं, न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहे हैं। यदि आप न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेंगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है ताकि आपके बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। न्यूट्रिशनल डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली रूटीन में न्यूट्रिशनल फूड, न्यूट्रिशनल जो भी फूड है, फ्रूट फूड, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो आप इनटेक कर सकते हैं। बाहर की चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना है। आप देख सकते हैं आजकल जंक फूड कितना लोग खा रहे हैं। घर पे कुछ माताएं ऐसी भी हैं जो घर पर खाना बनाना पसंद नहीं करती हैं, वो फास्ट फूड खाना और खिलाना पसंद कर रही है, जिसके कारण उनके बच्चों की भी आदत वैसी ही बन रही है। हालांकि पता है जंक फूड, फास्ट फूड टेस्ट होता है, बट टेस्ट मैटर नहीं करता है। अगर आपको अपने बच्चे के शरीर का विकास करना है, अपने खुद के शरीर को देखना है, तो आपको टेस्ट एक जगह रखना पड़ेगा और सबसे पहले उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखना पड़ेगा। जब तक आप वह नहीं देखेंगे तब तक आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके शरीर का विकास होगा, आपकी हाइट लंबी होगी आपके बच्चों की, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको अच्छा खान पान रखना है। खान पान में चीज़ें मैंने बता ही दी किस तरीके का खाना होना चाहिए। न्यूट्रिशनल खाना खाना है, ठीक है। उस न्यूट्रिशनल खाना में आपके फूड जो आप खाते हैं उसमें आपके प्रॉपर हरी सब्जियां होनी चाहिए। हरी सब्जियां इनटेक करनी है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन आपको वो खानी है। सीजनेबल हरी सब्जियां आती हैं, सीजनेबल फ्रूट्स आने हैं, वो आपको अपने बच्चों को खिलाना ही खिलाना है, हर दिन खिलाना है। आप दिन भर में एक सब्जी ज़रूर बनाइए, हरी सब्जी अपने बच्चे को ज़रूर खिलाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और डेली एक्सरसाइज करवाइए, आप खुद भी करिए, अपने बच्चों को भी डेली एक्सरसाइज करवाइए। अगर आपको अपने बच्चों की हाइट इंक्रीज़ करनी है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की हाइट इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। आपका डेली रूटीन में आपकी एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। कम से कम 40 मिनट, 40 मिनट्स आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी ही करनी है। उस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको रनिंग, नॉर्मल रनिंग करवानी है बच्चे से, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करानी है, ओके। और गेम भी आप उन्हें खिलवा सकते हैं। उस गेम में आपके जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, आपका स्विमिंग है, ये सारे गेम। स्किपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों को रस्सी कूदवाते हैं तो उससे भी आपके बच्चों की हाइट बढ़ेगी। पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी बढ़ जाए।
लेकिन आपको ये रेगुलर वे में अपने बच्चों को करवाना पड़ेगा। और आपको कुछ आसन है, जैसे ताड़ासन है, भुजंगासन है, सूर्य नमस्कार है, ये आप अपने उसी 40 मिनट में अपने बच्चों को ऐड ऑन कराइए कि ये व्यायाम, ये एक्सरसाइज, ये जो योग है, ये आपको पर डे बच्चों को करवाना ही करवाना है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं पर्याप्त नींद। अगर आपका बच्चा 7 से 8-9 घंटे, 7-8 या 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त नहीं लेता है, चलिए ठीक है 9 घंटे छोड़ दीजिए, मिनिमम 7 घंटे तो आपके बच्चों को रेगुलर सोना ही है। उसी बीच में आपके जो हार्मोन ग्रोथ होती है, उसी समय एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो नींद अच्छे से लेनी है, ये नहीं कि लेट नाइट तक आपका बच्चा जग रहा है और उसके बाद मोबाइल वगैरह इन सब में लगा हुआ है, तो इस तरीके से हाइट कभी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने बच्चों के लिए कम से कम 8 से 8 घंटे सोना ही पड़ेगा। ठीक है। उसे बोलिए कि कम से कम 8 घंटे वो सोए, पर्याप्त नींद ले। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, हमेशा अक्सर ये देखा गया है कि आपको यदि किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाता है तो आप उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। आपने 2 दिन किया, 4 दिन किया और उसके बाद वो चीज़ें स्किप कर दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो कम पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और निरंतरता, कंटिन्यूसली उस चीज़ को करनी पड़ेगी। जब आप उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और है, आप हैंगिंग एक्सरसाइज हैं वो करवाइए बच्चों को। कुछ बहुत सारे ऐसे पार्क वगैरह होते हैं, वहाँ ले जाइए, थोड़ा सा लटकाइए अपने बच्चों को, हैंग करवाइए 5 से 10 मिनट, सफिशिएंट है इतना। ठीक है। अब हम आते हैं अपने जो हाइट बढ़ाने के टिप्स हैं, और वो बहुत ही कारगर हैं। यदि आप इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है, जहाँ तक मैंने देखा है 101% वो चीज़ इफ़ेक्टेबल है। इसलिए आप वो अपनी लाइफ में अपने बच्चों को उसको लेके आइए। ठीक है। तो मैं आपको एक डेली शेड्यूल बताना चाहती हूँ जिससे आप अपने बच्चों की इजीली हाइट ग्रो कर सकते हैं, ओवरऑल उसका डेवलपमेंट उससे होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ जो स्प्राउट चीज़ें होती हैं, स्प्राउट चीज़ों में मैं आपको कुछ दालें बता देती हूँ, कुछ ऐसे बीज बता देती हूँ जिसको आपको रात में भिगो कर रखना है। उसमें आप ध्यान से सुनिए, आपका चना है, आपकी मूंग है, चना, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली, इन चारों को आपको एक एक मुट्ठी रात में एक बर्तन में भिगो देना है। सुबह उठना है। अब देखिए, अगर आपको शेड्यूल बनाना है तो सुबह उठने के बाद वो चीज़ें अंकुरित नहीं होंगी, क्योंकि सुबह उठेंगे आप, उसे वॉश करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें निकालनी है और एक कॉटन के कपड़े में अच्छे से, कॉटन का कपड़ा पहले गीला करना है, फिर उसे बांध कर रख देना है। आप उसे एक दिन बांध कर रखेंगे और दूसरे दिन उसे आप यूज़ करेंगे। आप देखेंगे जब आप उसे खोलेंगे तो वो जितने भी आपने बीज फुलाए थे, जितने भी आपने उसे बांध कर रखा, फिर दूसरे दिन खोला तो वो अंकुरित हो जाते हैं, थोड़े थोड़े अंकुरित हो जाते हैं। तो उसी अंकुरित का, वो जो अंकुरित हो जाएंगे बीज जितने भी सारे हैं, उसी को आपको रेगुलर अपने बच्चों को डेली ब्रेकफास्ट के समय देना है। ठीक है। ब्रेकफास्ट आपके बच्चों का वही होना चाहिए, अंकुरित बीज ही होने चाहिए। ठीक है। एक कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्का सा आप टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं, अपने बच्चों को खिलाइए, खाली पेट खिलाइए। ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट करना क्या है, जैसे ही आपने ये अंकुरित बीज वगैरह खिला दिए हैं अपने बच्चों को, स्प्राउटेड चीज़ें दे दी हैं, उसके बाद आपको करना है, आधे घंटे वेट करने हैं। इवन आधे घंटे सफिशिएंट है, आपने आधे घंटे वेट किया, उसके बाद 5 से 6 प्रकार के फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स कितने, 500 ग्राम आप फ्रूट्स ले सकते हैं, 5 से 6 प्रकार के। उसमें आपके फ्रूट्स में आपका अनार हो सकता है, केला हो सकता है, मौसमी हो सकता है, संतरा हो सकता है, अंगूर हो सकता है, कोई भी सीजनेबल फ्रूट्स हो ज़्यादा बेटर है, वो आप लीजिए, उसका सैलेड बनाइए और अपने बच्चों को 500 ग्राम रेगुलर दीजिए। ठीक है। आपने ये किया, इसके बाद आपको क्या करना है, दोपहर का खाना, अगर आपको लगता है, आपके बच्चों को लगता है कि अभी उसके पेट में कुछ भूख बाकी है, वो कुछ खाना चाहता है, और तो आप थोड़ा नॉर्मल ब्रेकफास्ट उसके लिए, लाइट ब्रेकफास्ट बनाकर उसे खिला सकते हैं। आपको उसके बाद क्या करना है, 12 बजे से पहले
12 बजे से पहले जब हमारा दोपहर का लंच होता है, लंच से पहले आपको 1 प्लेट अपने बच्चों को सैलेड देना है। सैलेड आपको देना ही देना है लंच से 1 घंटे पहले। बच्चे को सैलेड प्रोवाइड कराना है, वो सैलेड खाएगा। और उस सैलेड भी आपके 300-400 ग्राम होनी चाहिए। सैलेड में आप 4 से 5 चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी मिनिमम 300 to 400 ग्राम होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा सुबह से दोपहर तक का रूटीन हो गया। फिर 1 घंटे दोपहर में वो बच्चा खाना खा लेगा, इट डज़न्ट मैटर, उसको जितनी भूख हो उसको खाने दीजिए। शाम को बच्चे को हाफ एन आवर के लिए और थोड़ा सा बाहर भेजना है, खेलने कूदने के लिए, बाहर रनिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए भेजना है। जब वो वापस आ जाएगा, आप घर पर आ जाएगा, उसके बाद आपको आधे घंटे बाद जब वो वापस दौड़कर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करके खेल कूद के आ जाता है, उसके आधे घंटे बाद आपको एक चीज़ और करनी है। आपको क्या करना है, जो भी ये अश्वगंधा होता है, आपको शायद पता होगा फ्रेंड्स, अश्वगंधा का पाउडर आता है। आपको शाम को उसे अश्वगंधा एक ग्लास दूध में अश्वगंधा का 1 टीस्पून डालना है पाउडर, और उसे घोलकर अपने बच्चों को देना है। ये रेगुलर वे में आपको सोने से पहले दे दीजिए, ये बेटर है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप्स बताती हूँ जिसे आप अपने रेगुलर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर टिप्स है। तो आपको क्या करना है, आप थोड़ी सी मूंगफली लीजिए, मूंगफली को रात में फुला दीजिए। मूंगफली को फुलाने के बाद जैसे ही वो फूल जाती है, सुबह उठिए, उसका छिलका उतार लीजिए। छिलका उतारने के बाद उसको मिक्सी में चलाइए। उसमें देसी खांड होती है, देसी खांड 1 से 1.5 चम्मच डालिए, और देसी खांड 1 से 1.5 चम्मच डालिए। उसमें 8 से 10 बादाम डालिए, उसका शेक बनाइए और खाली पेट अपने बच्चों को रोज़ मॉर्निंग में आप ये दे सकते हैं रेगुलर। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अपने बच्चों को कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट है, किशमिश है, बादाम है, ये आप फुलाकर रात में फुलाइए, सुबह आप वो भी दीजिए, वो भी बहुत बेस्ट है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको रेगुलर वे में अपने बच्चों को लगातार 6 महीने देना पड़ेगा। आप देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही आप लगातार इस डेली रूटीन को 6 महीने तक फॉलो करते हैं, आप खुद मुझे इसका रिज़ल्ट बताएंगे। और मुझे ऐसा भरोसा है, विश्वास है कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये 100% कारगर हैं। ये इतनी इफ़ेक्टिबल चीज़ें हैं कि आप अगर रेगुलर 6 महीने इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो आपके बच्चों की हाइट 2 से 3 इंच 100% बढ़नी है। इसलिए आप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, और इससे पहले वाला मेरा वीडियो भी आप ध्यान से देखिए, ताकि उसमें आपको पता चल जाए कि कारण हाइट ना बढ़ने के कौन-कौन से हैं। उन कारण को देखते हुए आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ। आपको अगर आप चाहें तो इसको आप अपने डेली रूटीन में आप सोने से पहले ऐड ऑन कर सकते हैं। दूध में थोड़ी सी सौंठ का पाउडर जो होता है, वह आपको डालकर पीना है। आप ये जो दूध में थोड़ी सी सौंठ डालकर पीना चाहते हैं, तो ये आप अपने रेगुलर रूटीन में शामिल कर सकते हैं, या आप सोने से पहले भी शामिल कर सकते हैं, या फिर इसको आप मॉर्निंग में भी शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी हाइट बहुत जल्दी ग्रो करेगी। तो जितने भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं, मैं आशा करती हूँ कि जो भी बच्चे और पेरेंट्स अपने बच्चों की हाइट को लेकर परेशान रहते हैं, वो इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, अपने चीज़ों को अप्लाई करेंगे, इन सारी चीज़ों को, और एक अच्छा रिज़ल्ट उन्हें मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे बताई हुई चीज़ें अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।